किसी कामयाब शख्स को देखते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि आपने इस करियर को कैसे चुना। नॉर्मली ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैंने इसको नहीं चुना, इस करियर ने मुझे चुना। अच्छा। समहाउ हमारे पास जो बिजनेस स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारे पास जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पहले 4 सेमेस्टर, यानी अगर 4 साल का प्रोग्राम है, उसको 2 साल में हम उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, बी एड मार्केटिंग, बी एड फाइनेंस, बी एड HR, बी एड MIS, बी एड IT, सारे सब्जेक्ट्स हम उनको पढ़ा देते हैं। चौथे सेमेस्टर के बाद वो अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। स्पेशलाइजेशन वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट को समझ आ जाता है ड्यूरिंग अर्लियर सेमेस्टर्स कि मेरा किस चीज़ में जहन चल रहा है। अब हमारा एजेंडा यही होता है, हम स्टूडेंट को ये गाइड करते हैं, सारे फील्ड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। सो अगर मार्केटिंग की बात करें तो जो मार्केटिंग के गुरु थे बड़े बड़े, स्टीव जॉब्स हो गए या बाकी एक्सपर्ट्स हो गए, वो HR के बाकी सारे लोगों से अच्छे थे, या HR के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, जो अच्छा ह्यूमन सोर्स को अच्छा समझते हैं, तो वो अपनी ऐसी चीज़ हो जो उनके अपने स्किन में फिट होती हो, ऐसी चीज़ हो जिसका उनको खुद को ये कहना चाहिए कि मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊं। तो जिन लोगों को नंबर्स अच्छे लगते हैं वो फाइनेंस में चले जाएं। आइडियली जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जो आपको काम जिसमें आपका दिल लगता है ना, उसमें आप आगे चले जाते हैं। सो हमारा स्टूडेंट को यही होता है कि ये सारी फील्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ जी, अपने शौक के मुताबिक आपने आगे उसको बिल्कुल। मैंने 10 साल टेलीकॉम में गुजारे, तो मेरा बिजनेस डिपार्टमेंट का बैकग्राउंड था। When I went there, I realized कि मेरा IT में, डाटा एनालिटिक्स में एक्सपर्टीज है, तो मेरे 10 साल उसी डोमेन में रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, और मैं खुद भी बड़ी इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट भी इसलिए इसमें कर रही हूँ कि आज के टाइम की ये नीड भी है, और हम सब कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इंडल्ज भी हैं। तो इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और गुफ्तगू हमारी ये चल रही थी कि मार्केटिंग और बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हमारी ख़वातीन से लेके आप बाकी आवाम देखें तो पब्लिक भी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रही है। लोगों की कोशिश है कि वो जॉब से ज़रा निकल के या जॉब के साथ साथ जो है वो अपने स्मॉल सेटअप्स भी रन करें और बिजनेस भी स्टार्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आपने खुद जो है वो मार्केटिंग को भी चूज़ किया और IT की तरफ भी गए, तो वो हमें ज़रा बताइएगा कि कैसे आपको पता लगा कि मेरे अंदर इंटरेस्ट जो है वो इस फील्ड को लेके ज़्यादा है? मैंने जो ही ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने यूफोन को ज्वाइन किया, वहाँ पे कॉल सेंटर को ज्वाइन किया, तो वहाँ पे हमारी एक रिपोर्ट बनती थी कि इतने % आपकी फिक्स सैलरी है और इतने % आपकी वेरिएबल पे होगी अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो समहाउ वो हमें एक शीट शेयर करते थे कि ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का तरीका है। मैंने उसमें कुछ एरर देखे और मैंने अपनी टीम को बताया कि ये गलत है, इसमें कुछ गलतियाँ हैं। तो जब मैंने अपने बॉस को बताया, वहाँ पे लकीली जो हमारे IT के हेड थे वो भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा क्या आप IT आपकी स्पेशलाइजेशन है? मैंने कहा नहीं, मैं तो बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर, ये एक्सेल की शीटें अच्छी लगती हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप गलत हुए, मैंने कहा मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूँ, आपका ये जो सिस्टम है जो मेजर कर रहा है ये गलत है, ये गलत है। दे फाउंड आउट उनका सिस्टम गलत है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉल सेंटर से निकलें, आप हमारे मेन जो टीम है IT की उसमें आ जाएं। सो वी नीड पीपल लाइक यू जिनका शौक है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। तो फिर मैं 2 साल जूफोन में रहा, फिर वहाँ से टेलीनार में, फिर वहाँ से जोंग में, फिर मैं मलेशिया में चला गया एक टेलीकॉम कंपनी में। सो वो बेसिकली हुआ यूँ था कि मुझे पता चल गया कि जो मार्केटिंग है ना, आजकल डाटा बेस्ड मार्केटिंग है, एनालिटिक्स बेस्ड मार्केटिंग है। तो वही चीज़ जब मैं यहाँ अमरसन में आया हूँ, यही चीज़ मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द वे। आप अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते कि ये चीज़ आपने सीखी है तो ये ट्रेडिशनल तरीके से आपने लेके चलना है, आपने उसको एडवांस करके चलना है और अपने पैशन के मुताबिक। ये जो डिग्री है बिजनेस वाली, इनकी अच्छी चीज़ ये है कि ये इंसान को बांध के नहीं रखती। आप बैंकिंग में भी काम कर सकते हैं, आप टेलीकॉम में भी काम कर सकते हैं, आप गूगल में भी काम कर सकते हैं, आप सिस्टम्स के डिज़ाइन में भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे TV चैनल्स पे भी काम कर सकते हैं। तो जहाँ आपका क्रिएटिव अप्रोच काम करता है, जहाँ आपका एनालिटिकल अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच काम करता है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मार्केटिंग की बात कर रही हैं, अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है, वो डिजिटिंग BZU में एक नया प्रोग्राम है वो स्टार्ट करवाते हैं, तो उसके अगर कोई बच्चा उसमें एडमिशन ले रही है, पिछले दिनों एक केस आया, तो उसके साथ वाले कहते हैं कि भाई अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप इसको कर देते, अब दौर तब्दील हो रहा है जी। अब डिजिटल मार्केटिंग आया, अगले 5 साल तक 10 साल बाद डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी, इसकी जगह कुछ और आ चीज़ होगी, तो आप इसको ये डिजिटल मार्केटिंग ना रखवाएं। जी। जो स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन है, ये कैसे हम दूर करें? मेरा अप्रोच बड़ा सिंपल है डिग्रीज को लेकर। जैसे हमारे पास BBA है, उसमें स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की है, HR की है, फाइनेंस की है। मैं अक्सर जो हमारे एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, हत्ता कि HEC को भी ये एडवाइस करता हूँ, पुलिस को भी एडवाइस करता हूँ कि हर ट्रेंड के साथ नई डिग्री ना निकालें।
ट्रेंड्स का क्या होता है, आज चल रहे हैं कल खत्म हो जाएंगे, ऐसा ही है। मार्केटिंग सारी दुनिया में रहेगी। आज आप बेशक उसको डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हैं, कल आप उसको एआई बेस्ड मार्केटिंग बोल रहे हैं, परसों आप उसको मशीन लर्निंग की मार्केटिंग बोल रहे हैं, अगले दिन आप उसको रोबोटिक्स की मार्केटिंग बोल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वो मार्केटिंग ही रहेगी। अगर आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो पुराने जमाने में फाइनेंस अगर खाता एक बंदा 1960 में कागज लेके बैठता हो, आजकल के दौर में वो एक सॉफ्टवेयर में कर रहा है, अगले दौर में हो सकता है वो एक सॉफ्टवेयर दौर में करे, उसके पास डाटा वेयर हाउस है, अब हो सकता है अगले दिन उसका जो डाटा है वो क्लाउड में पड़ा हो, लेकिन वो ऐसे ही अपना वॉइस से कर रहा होगा, उसको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं होगी। सर आप देखें, ऐसे ही ग्लासेस बहुत सारे ब्रांड्स ने लॉन्च कर दी हैं जो आप आंखों से काम कर सकते हैं, आपको अपने हाथ चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने ये बड़ी ठीक बात की शकील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बच्चों के अब कंफ्यूजन तो है बच्चों के अंदर कि अब हम क्या डिजिटल मार्केटिंग, अगर एक कोर्स लॉन्च हो गया तो क्या हम डिजिटल मार्केटिंग कर लें, और अगर 3-4 साल का एक डिग्री हम 3-4 साल की ले लेते हैं, आया वो 4 साल के बाद उसकी वर्थ उतनी होगी? अब डिजिटल मार्केटिंग तो पार्ट ऑफ मार्केटिंग, डिग्री ऐसी चीज है जो आपके लाइफ टाइम काम आती है। फॉर एग्जांपल मैंने बीबीए अगर किया है 2011 में, तो आज हम 2025 में बैठे हुए, तो आज भी मेरे काम आ जाए। सो हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बीबीए के साथ बीबीआईटी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए उसका स्कोप बहुत बड़ा है, और नॉर्मली जैसे एक ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स हो गया, या हम कहते हैं फिंटेक हो गया, तो वहीं पे जहाँ पे डिग्री बिक रही है या डिग्री लोग करवा रहे हैं, वहीं पे 6-6 महीने के कोर्सेज भी हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स करके आए, एक डिप्लोमा करके आए, एक बंदा 4 ईयर गुजार के आ जाए, तो जहाँ वो इंटरव्यू देने जाएगा वो कहा आपने 4 ईयर में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, उस बंदे को देखें उसने बीबीए किया है, बीबीए के साथ उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है, उसने एचआर भी पढ़ा हुआ है, हाँ उसकी स्पेशलाइजेशन है 4 सब्जेक्ट्स की, लेकिन उसको नॉलेज बाकी चीजों का भी है, बाकी चीजों का भी है। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक दफा मुलाकात हुई थी इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब से, उन्होंने 1980 में पीएचडी की, तो कहते हैं मेरी पीएचडी को 10 साल लगे। 10 साल क्यों लगे? कहते हैं मैं पाकिस्तान और इंडिया के कोई कन्फ्लिक्ट था कश्मीर पर, उस पर स्टडी कर रहा था, किसी ने कहा एक बुक मिलेगी वो श्रीनगर की ना कोई लाइब्रेरी है उसमें मिलेगी, कहते हैं उस लाइब्रेरी में जाते जाते मुझे 3 साल लग गए। आज जो जदीद दौर है, अब जो जदीद दौर है उसमें क्या है, अगर आपको कोई बुक चाहिए आपको अभी आपके मोबाइल में मिल जाएगी। तो पुराने जमाने में डिग्रीज में टाइम ज्यादा होता था, अब ये है आजकल के बच्चों के पास बुक्स उनके जेब में है, कुछ पूछना है तो जेब में है, तो वो सीखते भी जल्दी हैं, उनके लिए रुकावटें नहीं है। डिग्री का जो ड्यूरेशन है वर्ल्ड वाइड जो 4 ईयर है वो 3 ईयर की तरफ होता जा रहा है। सो अगर आप एक स्पेशलाइजेशन पे 4 साल गुजार रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव। अभी हमने ये बात भी की है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपने कहा कि एक जेब में है उनकी हर एक चीज, यानी एक मोबाइल फोन में हर एक चीज है, चाहे वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो बच्चे जब डिग्री के बारे में सोचने लगते हैं ना, इंटरमीडिएट के फौरन बाद, जब उन्होंने अपने एक हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग की कोई ऐसी कैंपेन्स या अवेयरनेस मौजूद नहीं होती, तो उनकी करियर काउंसलिंग भी नहीं हो पाती, जिस वजह से उन्हें डिग्री चूज करने में या अपनी फील्ड चूज करने में भी बड़ा मसले का सामना करना पड़ता है। तो अब हम शकील अगर बात करते हैं ना डिग्री की, तो आजकल बच्चे वही बात है कनेक्ट हो जाके बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ बड़ी कम है। तो स्टूडेंट्स का मानना यही होता है जब 4 साल 6 साल की डिग्री लेने के बाद भी हमने बिजनेस ही स्टार्ट करना है तो व्हाई नॉट अभी हम कोई स्पेसिफिक 6-6 महीने के या साल के कोर्सेज करते हैं डिफरेंट एकेडमी से और हम अपने बिजनेस चलाते हैं। तो इसी हवाले से इस साल में देखा गया है कि BZU में जो दाखिले हैं ना वो भी बड़े कम हुए हैं। उसकी वजह भी हमें बताइए कि क्यों। अच्छा, ये मैंने अब अपनी स्टोरी को रंग ये दिया, एंगल ये दिया था कि BZU में दाखिलों की कमी का जो मामला है ये अफवाह है या हकीकत है। इस दफा ना ये बहुत डिस्कस हुआ है। BZU को ना मतलब लोगों ने ऐसे पकड़ के नीचे जमीन पे ला दिया। ऐसे ही है। आप देखें टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सोशल मीडिया का जमाना है, किसी ने एक पोस्ट शेयर की और आगे लाखों लोग जो हैं उसको शेयर कर देते हैं और मान लेते हैं। BZU के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, यानी दाखिले पूरे हैं? दाखिले पूरे नहीं कह सकते, दाखिलों में कमी है। एडमिशंस जो हैं वो दाखिलों में कमी तो है, एडमिशंस बार-बार ओपन हो रहे हैं ना। हाँ, गिरावट बिल्कुल है और बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस अंदाज में ये कहा गया, मैं बीट रिपोर्टर हूँ, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में हम जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब जो खबर जो सर्कुलेट कर रही थी टिकटॉक और फेसबुक पे वो ये थी कि सिर्फ 300 दाखिले कन्फर्म हुए हैं। ऐसा नहीं है,
ठीक है जी, ये इसको हम हाँ। इसी रुकावट पे हम मजीद डिस्कशन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। अच्छा शकील, मुझे ये बताइएगा, हम डिस्कस कर रहे थे कि BZU में जो दाखिलों की कमी है वो वाकई हकीकत है या कोई अफवाह है? क्योंकि आप देखें, हर आपको 4 लोगों में से 3 लोग ये बात करते नजर आएंगे कि BZU में जो दाखिलों का मामला है ना, वो काफी हद तक उसमें एक डिक्लाइन आया है। जब BZU ने दाखिले ओपन किए थे ना, आपको पता है मार्केट बड़ी हो गई है, दूसरा स्टूडेंट्स के पास इदारों के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत बन गई हैं। पहले ऐसा होता था, अगर हम 2016-18 में जाएं, जब हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एंटर हो रहे थे, बहुत कम ऑप्शंस थे हमारे पास, ठीक है। अब हर प्राइवेट कॉलेज BS अलाउ कर रहा है, ठीक है, ऑफर कर रहा है। हर गवर्नमेंट कॉलेज, मुल्तान के कई गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ BS हो रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट कई नई बन गई हैं, तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं। और आपको पता है, जो अफोर्ड कर सकता है, प्राइवेट की फीस 1,00,000-1,50,000 के करीब होती है, तो वो वहाँ चला जाता है इजीली। अच्छा, अब हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की भी, तो अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात करें, वो भी काफी हद तक इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स ना चाहते हैं, एक स्टूडेंट का एक माइंडसेट बन गया कि एक अच्छा माहौल। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब उनको वो क्लासरूम्स और वो चीज़ें दिखाती है, कैफेटेरियाज और सारा एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट करते हैं वो अपना म्यूजिकल कंसर्ट्स का, इवेंट्स का, टूर्स का, तो जो पैसे वाला बच्चा है ना, वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। पैसे वाला भी, और जिसके पास पैसे नहीं भी होते ना, अब देखें आप, हमारे अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो फीस स्ट्रक्चर को भी आप देखें तो गवर्नमेंट ने फीस स्ट्रक्चर्स भी बढ़ाए, जिसकी वजह से लोग कहते हैं जहां हम 50-60 पे कर रहे हैं, वहां हम चलो 20-30 और पे कर देंगे, अच्छा माहौल तो मिल जाएगा। एक कजन मेरा एडमिशन लेने आया हुआ BZU के बैंकिंग डिपार्टमेंट में, उसका दाखिला मैं कंफर्म करवाने गया, वो फाइल मेरे हाथ में है, उसके पेरेंट्स मेरे साथ हैं, कितनी फीस देंगे हैं जी। BZU वाले ने कहा कि 56,000 है, और बाद में 46, हाँ पर सेमेस्टर 46 या। अब उन्होंने कहा कि यार वो मेरे फलां के बच्चे जो हैं वो नम्मल यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ रहे हैं, तो उसकी फीस जो है वो उसकी पता करें। मैंने कॉल की, फौरी पता कि 72 ने कहा अगर हम 56 यहाँ दे रहे हैं तो नंबर में वहाँ दे देते हैं 72, तो ये ठीक रहेगा। उन्होंने अब 56 को ठुकराया, 56 और को BZU को 72 को कबूल किया, और दूसरे दिन में उनको वहाँ ले गया और उनका एडमिशन उन्होंने वहाँ करवा दिया। ये जो भी आपने बात की, ये चीज वाकई सच है कि जो कह रहे हैं 10-20 हज़ार का फर्क है, हम उधर ले जाते हैं, उधर ही ले जाते हैं। BZU ने ना थोड़ी जल्दबाजी की थी एडमिशन ओपन करने में। इन्होंने ना पुरानी ऐड जारी कर दी, पुरानी ऐड में ना पुराने प्रोग्राम्स थे। अच्छा, उसमें भी 2 चीजें हैं, वो प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट्स वाकई वेट कर रहे होते हैं, मेरिट हाई होता है और 90% मेरिट पे आकर रुकता है, या मिनिमम 88 पे आकर रुकता है, उसमें तो एडमिशन हो गए। लेकिन जो प्रोग्राम ऑलरेडी जहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा था, तो एडमिशन कम हुआ। वहीं से खबर बन गई जो सोशल मीडिया पे फैल गई, वायरल भी हो गई कि एडमिशंस नहीं हो रहे। फिर इन्होंने दूसरे फेज के एडमिशन ओपन किए, उसमें उन्होंने कुछ नए प्रोग्राम्स ऐड किए। अब तीसरे फेज में कर रहे हैं, जो इस साल नए प्रोग्राम्स दे रहे हैं उसमें भी ओपन कर रहे हैं। तो मेरा अभी तक मैंने जितने दादोशुमार उनसे लिए हैं, अभी 2 दिन पहले मेरी चेयरमैन एडमिशन कमेटी से बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि 3600 जो है वो एडमिशन हमारे कंफर्म हो चुके हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त 4000 तक जा चुके होंगे। और इनका एक टारगेट है, ये बता रहे हैं कि MPhil के और सारे एडमिशन करके हम 7-8 हज़ार तक पहुंच जाएंगे। और पिछले साल भी इतने एडमिशन हुए थे। और पहले कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स वाकई नहीं जा रहा, और वो है आर्ट्स डिपार्टमेंट। साइंस में तो बच्चा आ रहा है, आर्ट्स में नहीं आ रहा, वहाँ इनको एडमिशंस की कमी का सामना है। डिपार्टमेंटल लेवल पे आप देखें ना, तो कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हमें नजर आएंगी। आप देखें हमारा आर्ट्स डिपार्टमेंट, आप अपर पंजाब में चले जाएं, आर्ट्स कॉलेजेस देखें उनके, आप आर्ट्स काम करते हैं, एग्जैक्टली आप उनके आर्ट्स कॉलेजेस देखें। अब जिस बच्चे ने एडमिशन भी लेना है, और वो अगर फाइन आर्ट्स का बच्चा है और उसने आर्टिस्ट है वो, अच्छा जो आर्ट्स में जाते हैं वो आर्टिस्ट होते भी हैं। हमारे मैंने बहुत सारी ऐसी जनूबी पंजाब में यूनिवर्सिटीज देखी, जिन यूनिवर्सिटीज के जो आर्ट्स डिपार्टमेंट हैं वो वाकई देखने के काबिल है। आप BZU के आर्ट कॉलेज में कभी उनके थीसिस का विजिट करें, उनके किसी इवेंट को, तो वहाँ नजर आता है बच्चों का टैलेंट। लेकिन सही बात, अपॉर्चुनिटीज, वसाइल और ये सारी चीजें मिला के ना, प्रोडक्ट्स को, उनके स्किल्स को कहीं मार्केट ही नहीं किया जाता। मार्केट नहीं किया जाता। एक VC आता है, उसका हम लेते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, तो मैं बच्चों को फलां जगह इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फलां जगह बच्चों को मैंने कहा है ये करें वो करें, ये करते वो करते बच्चों के 4 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद बच्चा देख रहा होता है कि मैं कहाँ जाऊँ। इससे
यही बात मैं कंटिन्यू करूंगी कि फिर जब बच्चा कहता है फीस यहाँ भी पे करनी है आर्ट्स कॉलेज की, ये भी करना है, जब शौक को आगे परस्यू करना है तो ठीक है, वो फिर अपर पंजाब की तरफ मूव कर जाते हैं कि जी आप वहाँ पे जो कॉलेजेस, आर्ट्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा वहाँ के आर्ट्स कॉलेज में अगर आप जाते हैं ना, तो बच्चा अगर आर्टिस्ट है ना, उसकी नज़र में भी पता चल जाता है, उसकी नज़र से पता लग जाता है कि ये बच्चा आर्टिस्ट है। तो जैसे ही उनके सेमेस्टर्स शुरू होते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज साथ साथ मिलने लग जाती हैं। वन ऑफ माय फेलो, आई रिमेंबर, वो हमारी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में भी वो हमारे साथ थे, और मेरी डिग्री कुछ और थी, लेकिन हम चूंकि फाइन आर्ट्स की एक सोसाइटी छोटी सी बनी हुई होती थी, तो हम सारे उसमें पार्टिसिपेंट्स होते थे। वो थे शकील, आप यकीन नहीं करेंगे, उस बंदे की डिग्री जो थी वो 3 साल की कंप्लीट हो चुकी थी, उसका 4th ईयर स्टार्ट था। 4 साल की एक डिग्री होती है बीएस की। अच्छा, वो था क्या, वो फार्मासिस्ट था, फार्मासिस्ट बन रहा था, ठीक है। अब उसके अंदर शौक जो था वो हमारी फाइन आर्ट सोसाइटी में लोगों को कथक और ये चीजें सिखाता भी था, और उसने मेकअप आर्टिस्ट भी था, वो मेकअप भी करता था। बड़ी उसके अंदर ना ऐसी क्वालिटीज थी जो कि हमें नजर आता था कि इसके बगैर जो है ना वो हमारी सोसाइटी चल नहीं सकती। बहुत उसमें आर्टिस्टिक चीजें थी, टैलेंट भी बड़ा था। खैर, उसको जैसे ही ऑप्शन मिला कहीं वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कहीं से पैसे जोड़ जाड़ कुछ भी किया, और जैसे ही वो अप्लाई तो कर रहा था पिछले 2-3 साल से, लेकिन वो एक होता है ना आपके अंदर फिर ये भी गिल्ट होता है कि नहीं, हम ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं कि जहां हमने फैमिली को सपोर्ट भी करना है फाइनेंशियली भी, और ना भी ताल्लुक रखते हो तो हमने फाइनेंशियली एक बर्डन होता है हमारे ऊपर सोसाइटी का कि हमने पैसे कमाने हैं। हम जब अपने बीएस मास्टर्स से बाहर निकले, हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके बाहर निकले, तो हमें अर्निंग के लिए भी भागना पड़ता है, फौरी चाहिए होता है कोई ना कोई वसाइल। अच्छा शकील, उसने क्या किया कि वो अप्लाई तो कर रहा था, उसका एडमिशन हो गया, ठीक है, और उसने, कैन यू बिलीव कि उसने 4थे साल ही अपनी डिग्री क्विट कर दी। अच्छा। यानी वो 3 साल की मेहनत जो थी वो उसने खत्म कर दी, और उसने गया आर्ट्स कॉलेज, और नाउ ही इज डूइंग वर्क फॉर वेरी 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 बिग नेम्स। हमारे पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, अब वो उनके लिए काम करता है, उनकी मॉडल्स के लिए काम करता है, और वो लोगों को कथक भी सिखाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुद को पहचान करना, अपने अंदर की स्किल्स को पहचान कर कोई फैसला लेना, और कहीं दूसरी जगह जाने के लिए कोई एक जगह छोड़नी पड़ती है, इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। अच्छा, हौसला भी देखें, उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। वो जैसे ही अपर पंजाब गया है, लाहौर मूव कर गया, वो उसने जैसे ही उसका एडमिशन हुआ है, टीचर्स ने पहचान लिया कि उसके अंदर तो ये चीज़ है, फिर वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। फिर जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटीज मिली, उसका जो आर्टिस्टिक स्किल थी उसके अंदर वो ज़्यादा निखर के सामने आना शुरू हो गई। टीचर्स ने पहचान लिया। मैं इस पर बड़ा हमेशा जोर देता हूँ कि अगर टीचर बच्चे पर एक गहरी नज़र रखे कि बेटा आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये स्किल्स हैं, टीचर का कहा हुआ जुमला बच्चे को बहुत हौसला देता है, ठीक है। मुझे आखिरी साल में एक टीचर ने, मैं यूट्यूब चैनल पर वर्क करता था, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, उस चीज़ में मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि यार मैं ये कर सकता हूँ। स्कूल लाइफ का कहा हुआ जुमला मेरे बारे में मेरा बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ। तो टीचर को साथ साथ काउंसलिंग अगर करता रहे तो बच्चों को हेल्प हो जाती है, उसको आगे काम करने में, आइडेंटिफाई करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो अक्सर कंपनियां है ना, वो भी इस बारे में बात करती हुई आपको दिखाई देंगी। अच्छी फर्म्स में आप चले जाएं, छोटी से छोटी फर्म में भी आप जाते हैं, एक जो बिजनेस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट होता है ना, वो जैसे ही अप्लाई करता है ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे छोटी से छोटी फर्म में या बड़ी से बड़ी कंपनी में, तो क्या कहा जाता है, वहाँ पे तजर्बे की बात की जाती है, एक्सपीरियंस की बात की जाती है, उनसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। देखिए, आप जब तक बच्चे को नौकरी नहीं देंगे, उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। इवन इंटर्नशिप के लिए भी उन्हें इसी चीज़ का सामना करना पड़ता है कि उन्हें इंटर्नशिप्स भी अलाउ नहीं की जाती जब तक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। जी बिल्कुल, अमरसन यूनिवर्सिटी में हम इन सारे कंसर्न्स पे अक्सर डिस्कशन भी करते हैं, और हमने इसका एक रोड मैप बनाया हुआ है दैट स्टार्ट्स विद हायरिंग दोज पीपल जिनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो पहले से कंपनीज में काम करते हैं। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, मेरे पास इस टाइम पे 15-20 कंपनियों के लोग जो है ना आकर विजिटिंग में पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ आप रेगुलर नहीं आ सकते, लेकिन आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस दें। तो क्या होता है कि स्टूडेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ पहले कनेक्ट हो जाता है। उसका दूसरा स्टेप हमने ये रखा हुआ है कि हम इनको हर समर में इंटर्नशिप करवाते हैं। वो इंटर्नशिप में मैं ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व होता हूँ, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है,
और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं हम एक जॉब फेयर करवाते हैं। जॉब जो फेयर स्किल्स आपने कवर किया था उसमें हमारे पास अभी एक दफा रिसेंटली हमने किया था। जी, जी। 28 कंपनीज आई हैं, तो मेरे पास डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप्स है, उसके थ्रू हमने करवाया। उसका रिजल्ट ये निकला अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस टाइम पे जो मेरे बीबीए के स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गए उनमें से जो भी कंपनीज आई हैं, हर एक कंपनी में से कम एक को जॉब मिली है। सो हम इस चीज़ को कम करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अमरसन यूनिवर्सिटी की सिटी के बीच में है, तो साथ में ब्रांड रोड है। हम कोशिश करते हैं इनको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि अभी से जाकर आप ब्रांड्स में जाकर काम करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम exactly. मैं जैसे खुद जिक्र किया, हमने छोटे मोटे कामों से शुरू किया, इसी से इंसान सीखता है। सो जो आपने फरमाया ना एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कैटर ऐसे किया जा सकता है कि अगर आपको ऑलरेडी आपने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, ऑलरेडी आपके टीचर ऐसे हैं जिन्होंने आपको बिजनेस में पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी आपने जॉब्स फेयर में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट उसी कंपनी पे करने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में आता है बिजनेस का, मैं कहता हूँ आपके इंटरेस्ट क्या है, और बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे मशहूर बिजनेसमैन हैं, वो ऐसे बहुत से लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने पहले जॉब किया, वहाँ से सीखा, फिर अपना बिजनेस शुरू किया। या किसी बड़ी कंपनी में आप जाते हैं, आपको इन्स एंड आउट्स का पता चलता है, सप्लाई चेन का पता चलता है। तो हम इन चीज़ों को कैटर कर रहे हैं और स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि आप लोगों से मिलें। और खासतौर पर यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, आजकल की जो मीडिया का दौर है, तो स्टूडेंट खुद को ना एक ब्रांड भी बना सकते हैं। मैं अपने बच्चों को इनकरेज करता हूँ, आप बेशक बिजनेस के स्टूडेंट हैं, आप जाएं, टिकटॉक को यूज़ करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें, ऑब्वियसली अखलाक के दायरे में रहकर, लेकिन एक अमरसन यूनिवर्सिटी आपके लिए प्लेटफॉर्म है ग्रो करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बड़ी लंबी हो जाएगी। हमें जाना है ब्रेक पे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। सर, आपने बात की थी सोशल मीडिया की, कि आप इनकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि इखलाक के दायरे में रहते हुए आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें और आप अपने आप को एक, अपने बिजनेस को और खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं। जी बिल्कुल। एक स्टूडेंट जो होता है ना, उसके पास सबसे कीमती चीज़ है वक्त, उसके पास बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मेरा एक बीबीए का स्टूडेंट है, 8 से लेकर 12 बजे तक उसकी क्लासें होती हैं, 12 बजे के बाद वो फ्री है। अब उसके वो 1 रुपया भी उसके पास नहीं है, वो यहाँ की लोकल मार्केट से जाके कोई चीज़ उठाए और दराज के ऊपर बेच सकता है, फेसबुक के ऊपर बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। और बेशक वो खरीदे भी ना, जरूरी नहीं है कि वो खरीद ले, उससे बात कर ले कि मैंने आपके पास ये प्रोडक्ट उठानी है, ऑनलाइन मैंने लिस्ट कर दी है, अगर किसी ने ऑर्डर कर लिया तो मैं आपके पास से उठा लूंगा और अपना प्रॉफिट मार्जिन उठा ले। फिर जैसे ऑनलाइन जितनी भी सेल्स की प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिसाइड दैट आजकल एक टर्म होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, और सोसाइटी जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उनमें बनाने में कोई वक्त नहीं लगता। हर किसी को अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल। मेरे 2-4 स्टूडेंट हैं इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आए दिन दूसरे ब्रांड के पास जा रहे थे। मेरा एक स्टूडेंट था, वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ वीडियो चढ़ाता था, टिकटॉक पे नहीं चढ़ाता था। मैंने कहा टिकटॉक और यूट्यूब पे भी चढ़ाएं, तो उसके शॉर्ट्स जब यूट्यूब पे वायरल चले गए तो वो मेरे पास मिलने आया, कहता सर आपने तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया था। किसी ने कहा था सिर्फ इंस्टाग्राम से जो है ना पेमेंट, हालांकि इंस्टाग्राम से अच्छी हो जाती है, कंपनी अच्छी पे करती हैं। हाँ जी, अच्छा, इंस्टाग्राम इटसेल्फ पे नहीं करता, लेकिन ब्रांड्स आपको पे करते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे मौजूद हैं तो यूट्यूब के लोगों को आप इंस्टाग्राम से ला सकते हैं, फेसबुक पे भी ला सकते हैं। तो यंग लोगों को ना बस सिर्फ मोटिवेट करने की जरूरत होती है। जितना मेरा स्टूडेंट को ये आपने बड़ी अहम बात की है। अच्छा, अब हम अभी तक हालांकि जॉब हो गई है, शादी हो गई, सारे मामलात आगे बढ़ गए जिंदगी में, वो स्कूल लाइफ से बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन स्टिल हमारे अंदर अभी भी ये चीज है सर, ट्रस्ट मी, कि जॉब पे भी अब हम आते हैं ना, काम में भी अगर हमारे सीनियर्स हमें जरा से अप्रिशिएट कर दे तो अगले दिन ज्यादा एफर्ट डालने का दिल करता है। बिल्कुल। तो ये चीज बड़ी अहम है, हमें पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहना है। अगर आप अगले बंदे में एक खामी बता रहे हैं कि आज आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो उसको 10 चीजें उसकी अच्छाई भी बताएं कि आज आपने 10 चीजें ये अच्छी भी की हैं। लेकिन यहाँ होता ये है, हम भी करियर लाइफ में, फील्ड में, ऑफिस में हैं, और आप जितना मर्जी अच्छा पहन लें, कहीं ना कहीं जब आपने कुछ किया तो वहाँ पे टोटली आपको डाउन कर दिया सारी एफर्ट जीरो हो जाएंगी। तो वहाँ बंदा सोचता है कि क्या किया मैंने क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर आइंदा एफर्ट्स करने का दिल भी नहीं करता। हाँ जी, तो आप ये कह रहे हैं ना, पॉजिटिवली अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। कोई हो जो आपको पॉजिटिवली मुसलसल फीड कर रहा हो, फिर काम चलता रहता है। नहीं तो किसी एक लम्हे पे आके लोग छोड़ जाते हैं। मैंने अपने बच्चों, मेरा छोटा भाई था सर, स्कूल में पढ़ता था, उसको टीचर मुसलसल, वो अच्छा था पढ़ाई में, ठीक है, हर चीज में, लेकिन बस ये कि उसका एक मूड नहीं बन रहा था। उसका ये था कि मैं छोड़ जाऊं। टीचर्स मुसलसल तनकीद करते थे। वो अब इस लम्हे पे आ गए, भाई मुझे नहीं पढ़ाई करनी,
फिर एक टीचर थे रमजान साहब, उन्होंने उसको तवज्जो दी, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू किया। वही बच्चा जो पढ़ाई छोड़ना चाह रहा था, उसने बड़े अच्छे नंबर से अपना वो मैट्रिक पास किया, वरना वो मैट्रिक हमारा फेल होता नजर आ रहा था। कितना इम्पोर्टेंट है हम किसी के जिंदगी के फैसलों में कितना रोल प्ले करते हैं अपनी तनकीद से। हम अगर उसको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करेंगे तो उसका काम बन जाएगा। अच्छा, आप वर्क प्लेस में भी आए डॉक्टर साहब, आप वर्क प्लेस में जब आए, आपको पॉजिटिव फीडबैक देने वाले ना हो, सिर्फ नेगेटिविटी मिले तो आप कहेंगे बाहर में जाए ऐसा पैसा, मैं कमाता ही नहीं। हाँ जी, एक तो फीडबैक है, दूसरा ये है कि हमारे पास जितने भी लोग अथॉरिटी में हैं, खासतौर पर टीचिंग में या बॉस हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट को ना किसी को भी बहुत अवॉइड करता हूँ, किसी को फेल ना करूँ। जो एजुकेशन का हमारा सिस्टम है ना, मैं कहता हूँ टीचर होता ही पास करने के लिए, टीचर होता ही मोटिवेशन के लिए। आपको दुनिया जहां का मसला है, आप मेरे पास आए, मैं आपके साथ बैठ के सोल्यूशन ढूंढूंगा, आपको जज किए बिना। हमारी बेटियां हैं, आप बिजनेस डिपार्टमेंट में फीमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, एचआर में उनकी बड़ी डिमांड है, मार्केटिंग में माशाल्लाह डिमांड है, आप खुद एंकर पर्सन है, यहाँ पे डिमांड है। तो मैं हद से ज़्यादा इंकरेज करता हूँ। मैं कहता हूँ, अब मैं अक्सर ऑफिस जो होता है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, नॉर्मली दरवाजा बंद होता है, मैं अपना बंद नहीं रखता, फुल खुला होता है। सामने से कोई स्टूडेंट गुजर रहा हो, 2-4 उसके चक्कर लगते हैं कि अच्छा वो शर्मा रहा होता है ना, जो ही मैं उसको खुद बुला लेता हूँ। मैं किसी को उनको बुला लें कि उसको कोई इशू तो नहीं है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अच्छी चीज है ये। उसका कोई इशू है, वो मुझसे बताने से डर रहा है, सर मेरा ये इशू है, मेरे पेरेंट्स ये कह रहे हैं मुझे। तो मैं कहता हूँ आप उन्हें बुला लें, हमें आप पर यकीन है, हमें आपके। असल में एक चीज़ उस्तादों को समझना चाहिए, या जो बॉसेस हैं उनको समझना चाहिए कि उनके सबॉर्डिनेट, उनके स्टूडेंट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, उनको सब कुछ नहीं पता, इसलिए तो वो पढ़ने आए हैं, अदरवाइज वो आपके पास बीएस क्यों करते। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी बदनाम है कि टीचर तंग करता है, टीचर फेल कर, एक इमेज बनी हुई है सर। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो बिजनेस एजुकेशन के तलबा हैं, क्या वो ई कॉमर्स या फिर इन अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने पीएचडी मलेशिया से की, तो वहाँ पे मैं एक काम करता था, एक जो हाउस जो रेंट पे लगते हैं, रूम रेंट पे लगते हैं, मैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाता था। वहाँ पे उनका एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म था जो डिफरेंट रेंट पे रूम्स लगाते थे, वहाँ पे मैं कमाता था, कमीशन कमाता था। अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको कोई मना नहीं कर रहा, वो डीएचए में जाएं, किसी भी सोसाइटी में, कोई भी प्राइवेट सोसाइटी हो, गवर्नमेंट की सोसाइटी हो, वहाँ पे काम कर सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म, प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे जाके वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब आप एक प्लेटफॉर्म में सिर्फ उनको एक चेक चाहिए या अकाउंट चाहिए, और तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे शकील ये बताइएगा कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और नैब की जानिब से कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो कि किरदार साजी पर काम करना शुरू किया गया, नैब तो क्या सरगर्मियां ऐसी हैं जो कि करवाई जाएंगी जिनसे बच्चों के किरदार साजी पर काम होगा? नैब पहले भी इस तरह के ना एनुअल कॉम्पिटिशन करवाता है। जब करप्शन डे मनाया जाता है, ठीक है, उन दिनों ने करप्शन वीक मनाते हैं। करप्शन वीक का मतलब वो ये नहीं कि सारे करप्शन करेंगे, करप्शन तो वैसे ही हो रही है। तो वो कोशिश करते हैं कि करप्शन के हवाले से ऐसे मौज़ूआत रखते हैं जो स्टूडेंट स्पीचेस करते हैं उस पर, और वो ठीक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पहले जिले लेवल पे, फिर डिवीजन लेवल पे, सूबाई लेवल पे मुकाबले होते हैं। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है एचईडी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के साथ मिलकर कि वो कंपटीशन तो हम वीक में करवाएंगे, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की ही सोसाइटीज़ बनाएं, जिसको कोई टीचर या प्रिंसिपल उसका हेड हो, लीड करे, और स्टूडेंट्स की एक टीम हो, ठीक है, जिसमें चंद स्टूडेंट्स हो, सीनियर्स भी, जूनियर्स भी, और वो मिल के इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाएं, स्पीचेस करवाएं, और ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मौजू पर बात कर सकें। और जो इन्हीं स्टूडेंट्स ने चूंकि आगे आना है, आगे इदारों में आके बैठना है, तो अभी से हम इनके जो है वो जहन बनाना शुरू करें कि आपने करप्शन से कैसे लड़ना है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कच्चे दिमाग होते हैं स्कूल लाइफ में और कॉलेज में, इनको जिस तरफ आप मोड़ देंगे उसी तरफ ये मुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, आप भी स्कूल लाइफ में होंगी, मैं भी, सर भी, स्कूल लाइफ में हम बड़े सर लॉयल होते हैं और बड़े पैशनेट होते हैं, मुल्क की संवारना चाहते हैं, ऐसे ही है, गरीबों की मदद, जज्बा जो है ना हमारे अंदर बड़ा होता है, गरीबों की मदद भी करना चाहते हैं, दुश्मन दूसरा जो गलत लोग हैं उनका मुकाबला भी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक निज़ाम का हिस्सा बनते हैं, हम कुछ अरसे तक तो लड़ते हैं उनसे, लेकिन फिर जाके बस हो जाती है। मैंने एक डिप्टी कमिश्नर के जुबानी उसके ऑफिस में बैठ के, अब वो सेक्रेटरी है, नाम नहीं लूंगा, उसकी मैंने जुबानी बैठ के सुनी, वो एक रुझान के जाके डीसी लगे,
तो उसने बताया कि यार मैं ऐसा बंदा नहीं था, लेकिन मेरे क्लर्क ने, मेरे ऑफिस स्टाफ ने मुझे मजबूर किया वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और शकील आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जो था ना, ये वाला टाइम जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी था और मजा भी आया गुफ्तगू करने में, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और जिन पर डिस्कस करना बड़ा अहम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा।